हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम अपना न्यूट्रिशन क्लब। जैसा कि आपको पता है कि कल इंटरनेशनल योगा डे है और हम सभी अपने घर पे ही रह के योगा करने वाले हैं। योगा का मतलब लोगों के लिए ये होता है कि किसी भी तरीके का आसन करना, चाहे वो टफ हो या आसान हो। उन योगा का मतलब यही समझते हैं सभी। लेकिन योगा जो होता है एक तरीके के 8 अंगों से मिलके बना है, जिसको हम अष्टांग भी कहते हैं। अष्टांगिक योगा यानी कि जिसके 6 भाग होते हैं और हम मुश्किल से 1 या 2 भाग ही करते हैं और शायद हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो योगा के जो 8 अंग होते हैं वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। अक्सर इन सारे पार्ट में से हम योगा के 2 पार्ट ज़्यादा करते हैं और इन सारे जो अंग हैं योगा के, उसमें से 2 योगा हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो होता है प्राणायाम और ध्यान। देखिए, प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणायाम का मतलब होता है प्राण प्लस आयाम, यानी कि हमारे शरीर में जो प्राण बह रहा है उस उसका आयाम, प्राणायाम उसको कहते हैं। यानी कि ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी का हार्ट टूटने से या किसी के नी रिप्लेस हो जाने से या किसी के जॉइंट में पेन होने से किसी की डेथ हो जाती है। डेथ कब होती है? किसी की मृत्यु कब होती है? जब उसके बॉडी के ऑर्गन खराब हो जाते हैं, जैसे कि आपका हार्ट, किडनी या लीवर खराब हो जाता है, तभी उसकी मृत्यु होती है। किसी के घुटने खराब होने या किसी के जॉइंट में प्रॉब्लम होने से किसी की मृत्यु नहीं होती। तो उन जो हमारे अंग हैं शरीर के, उनको प्राण कहाँ से मिलता है? उस प्राण को बचाने के लिए जो हमारे शरीर में बह रहा है प्राण, उसको आयाम देने के लिए जो एक्सरसाइज योगा किया जाता है उसको हम प्राणायाम बोलते हैं, यानी कि डीप ब्रीदिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस प्राणायाम को कभी भी कर सकते हैं दिन में, जब भी आपको लगे कि अब आपका शरीर शांत है, आप बहुत रिलैक्स मोड में हैं, तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, यानी कि डीप ब्रीथ। अब आपको ये सबसे पहले तो आपको अपनी आदत में ये डालना होगा कि कब आप अभी भी देखिए, जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप जो सांसें लेते हैं वो यहीं तक आती हैं। कभी आपने देखा कि आपकी सांस पेट तक गई हो? उसको कहते हैं डीप ब्रीथ, यानी कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रॉपर ऑक्सीजन का मिलना। तो धीरे धीरे आपको आदत डालनी होगी कि आप जब भी कहीं बैठे हैं तो आपको ये चीज़ माइंड में, ब्रेन में आना चाहिए कि हम अपनी सांसें कितनी उछली ले रहे हैं या अंदर तक ले रहे हैं। अगर आप डीप ब्रीथ लेते हैं तो आपके ऑर्गन्स की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जैसा कि अब इस कोरोना में आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग है उसको कोरोना नहीं होगा, या कोरोना होगा तो वो उसकी बॉडी उस चीज़ को झेल लेगी। तो देखिए, अब लॉकडाउन जैसे कि खुल गया है, अभी तक आप घरों में थे तो डर नहीं था, ठीक है। अब आप बाहर निकल रहे हैं, तरह तरह के लोगों के साथ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बिना नियम का पालन किए आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो अब सबसे ज़्यादा बचने का और सबसे ज़्यादा सोचने का समय और अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने का समय तो अब है कि कोरोना स्पीड में स्प्रेड ना हो। यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इंटरनल स्ट्रांग हो। कितने भी प्रिकॉशंस ले लें, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आपको इसके बहुत चांसेस होते हैं कि कोरोना इन्फेक्शन इजीली लग जाए। तो उसके लिए आप डेली घर में अपने, कभी भी आपको समय मिले, ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही करें, शाम को करिए, दिन में करिए, जब आपको रिलैक्स फील हो, डीप ब्रीथ लीजिए कम से कम 15 मिनट। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन्स, उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उनके अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। दूसरा होता है ध्यान। ध्यान इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हम काम किससे करते हैं? ब्रेन से। लेकिन हम इसको रिलैक्स कब देते हैं? बहुत कम देते हैं। इसीलिए हमें ध्यान करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको समय लगे, टाइम मिले, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए, नींद ना आने की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये समस्या एक अकेला ह्यूमन ही ऐसा है जिसके साथ है। प्रकृति में बाकी के सारे जानवर और प्रकृति नियम कानून के अनुसार समय पे सोते हैं और समय पे जागते हैं। उन्हें किसी भी तरीके की सोने की समस्या नहीं है या नींद की समस्या नहीं है। वो अपनी बॉडी को उसी तरीके से रिजेन्युएट कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको
ये चीज़ फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है कि आप इस योगा में सबसे ज़्यादा योगा पे जिसको फ़ोकस करना है आपको, वो प्राणायाम है और ध्यान है। तो अगर आपको और भी चीज़ें जाननी हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कल इंटरनेशनल योगा पे हम सभी एक साथ मिलके सुबह मॉर्निंग 7 बजे वर्चुअल योगा करेंगे ज़ूम पर। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी आईडी पे क्लिक करके हमारे आईडी नंबर को लेके कल सुबह 7 बजे हमें ज़रूर ज्वाइन करें और एक साथ मिलके इंटरनेशनल योगा पे एक साथ मिलके हम योगा करते हैं। तो कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।